झांझरा के विकास की नई सोच लेकर आए अर्जुन कुमार। हेलो नमस्कार, मैं शीतल सिकलानी, आप देख रहे हैं खबर 24 आवर। ग्राम पंचायत झांझरा से प्राधान्य पद की प्रत्याशी अर्जुन कुमार से हुई खास बातचीत। उन्होंने कहा कि वह झांझरा के विकास के लिए चुनाव मैदान पे उतरे हैं। उनका मुख्य फोकस शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क साफ सफाई पर रहेगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर 24 आवर्स में। और मेरे साथ अभी मौजूद हैं प्रधान पद के उम्मीदवार श्री अर्जुन कुमार जी। सर, आप किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपका इस चैनल को यहाँ पर लेकर आए ग्राम सभा झाझरा में जी। आप हमारी आवाज़ को उठाने जा रहे हैं, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और इस चैनल का भी धन्यवाद करता हूँ। हमारे क्षेत्र में मैं 1996 में जब मैं कॉलेज से एमकॉम कर रहा था तो उस समय पर यहाँ पर चुनाव आया था ये, और उस समय पर मैंने जो है समस्त जनता ने मुझे चुन के प्रधान बनाया था। और उस समय हम उत्तर प्रदेश में थे और हम जो भी योजनाएं लाते थे तो उस समय हमें लखनऊ के लिए रवाना होना पड़ता था यहाँ से। जी। और मुझे ऐसी ग्राम सभा मिली थी यहाँ पर कि ना तो यहाँ पानी था, ना बिजली थी, ना टेलीफोन था, ना ही यहाँ पर पेयजल की सिंचाई की व्यवस्था थी, और बड़ी दयनीय स्थिति थी इस ग्राम सभा की। और बैठने की भी कोई पंचायत घर की कोई व्यवस्था नहीं थी। पंचायत घर भी पूरा टूटा हुआ था जगह जगह से। उस हालत में मुझे ग्राम सभा मिली थी और मैंने पर ये एम बना लिया था अपना कि जब जनता ने मुझे चुन के भेजा है तो मुझे उनकी बातों पर, उनके विश्वास में खरा उतरना है। जी। तो उसको लेकर मैं आगे बढ़ा और निरंतर प्रयास करता रहा इस ग्राम सभा के लिए। इसमें मैंने पानी की व्यवस्था कराई, ट्यूबवेल लगवाए, लाइनें बिछवाई 1996 में जब हम लखनऊ के अंदर जाते थे योजनाएं लेने के लिए। और उसके बाद बिजली के जितने खंभे थे, लकड़ी के खंभे थे, तार एक थी, ट्यूबलाइट हमारे यहाँ कभी किसी ने देखी नहीं थी क्योंकि जलती नहीं थी तो लाते क्यों थी ट्यूबलाइट। तो उस स्थिति में मैंने सारे खंभे बदलवाए, सारी लाइनें चेंज करवाई। 2 फेस लाइन थी, उन्हें 3 फेस कराया। और उसकी स्थिति के बाद फिर मैंने सिंचाई की पूरी व्यवस्था यहाँ पर कराई। शिक्षा की स्तर बहुत गिरा हुआ था यहाँ पर। सर, आप तो पूर्व प्रधान भी रह चुके हैं, आपको काम करने का तजुर्बा आपको काफ़ी पता है। हाँ। और जनता के लिए आप हर समय खड़े रहते हैं। जी। तो सर, जब आप जीत जाते हैं तो सबसे पहला आपका क्या कार्य रहेगा कि जो आप सबसे पहले उस चीज़ को करेंगे? किस पे आपका फोकस रहेगा सर? हाँ, ये सब काम तो हमारे उस समय हुए। जी जी। अब जो मेन मुद्दे हैं इस ग्राम सभा में, वो मेन मुद्दा है जो बरसात में जंगल के किनारे का ये गांव है। जंगल का जो पानी आता है, बरसाती पानी जिसे बोलते हैं, उसकी सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पर झाझरा में। और ये यहाँ से लेके लास्ट बंसीवाला तक यही स्थिति है। जी जी। क्योंकि यहाँ निकास नहीं है पानी का। और उस समय ग्राम सभा में गांव में घर कम थे, मकान कम थे, तो पानी जो है खेत में से होकर निकल जाता था। आज की स्थिति है सब जगह मकान बन गए तो पानी का निकास जो है बंद हो गया। अब स्थिति है कि हर जैसे ही बरसात होती है वैसे ही सबके घरों में पानी घुस जाता है, क्योंकि फ्लो आता है जंगल से। तो बाढ़ जो आती है उससे जो है पूरे घरों का तहस नहस करके जाती है। तो आज की स्थिति सबसे बड़ा मुद्दा मेरे लिए ये है कि मुझे सबसे पहले उसका स्थायी समाधान निकाल के ये पानी जो है टॉन्स नदी तक सर, अब तो चुनावी संग्राम बिल्कुल बच चुका है जी। और बिल्कुल आप भी मैदान में खुल के उतर चुके हैं। तो सर, अभी आप जनता को क्या कहना चाहेंगे सर? अभी आप जनता को ये कहना चाहूँगा कि जो जो योजनाएं अभी हमारे यहाँ नहीं पहुँची, अब जैसे शिक्षा का है, शिक्षा में हमारे यहाँ केवल 8th तक की हमारे पास जूनियर हाई स्कूल है। जी। वो मेरे टाइम में भी था, आज भी है। उसे हम पंचायत घर में चलाते थे, पर उसके लिए मैं प्रस्ताव पहले कर चुका था यहाँ, और उसके बाद मेरा कार्यकाल ख़त्म हो गया था। उसके बाद 96 के बाद अब दोबारा से ये सीट आई है, तब मैं दोबारा मैदान में आया हूँ। इसके बीच में हमारे यहाँ महिलाएं सीट चलती रही, तो अब जाके फिर मुझे ये सोचना है गांव के लिए कि भाई किस तरह से गांव का डेवलपमेंट अब और आगे बढ़ सके। चलिए सर। तो मैं जूनियर हाई स्कूल की जगह इसे उच्चीकरण में लेकर आऊँगा, हाई स्कूल लाऊंगा, हाई स्कूल के बाद इसे इंटर कराऊंगा। इसी 5 वर्ष में मुझे ये करना है। और दूसरा ये है कि जितनी हमारी ग्राम समाज, जो मैंने उस समय पर भूमिहीन लोगों को जो ज़मीनें दी ग्राम समाज की 2.5 बीघे बिल्कुल निःशुल्क उन्हें दिया गया। कोई किसी को मैंने 1 रुपया भी ना तो लेने दिया, ना किसी को उन्हें ब्लैकमेल होने दिया। मैंने सबको निःशुल्क दिया और ईमानदारी से उन्हें जो है भूमि दी। ठीक है सर। अब जो है जो बची हुई ग्राम समाज है हमारे पास,
उसमें हम ये करने जा रहे हैं कि एक तो हमारे पास बच्चों के लिए खेल का मैदान भी है। एक खेल हम जो है उसमें से करने जा रहे हैं यहाँ पर खेल का मैदान जो है बंसियाला में, और एक खेल का मैदान जो है हम झाझरा में बनाने जा रहे हैं। और जो हमारे पर पास यहाँ पर गढ़वाल महासभा के काफ़ी लोग हैं, गढ़वाल से कुमाऊँ से काफ़ी लोग हैं, तो मेरा अंदर से ये मेरी आत्मा अगुवाई कर रही है कि उनके लिए एक गढ़वाल महासभा का एक मिलन केंद्र बने यहाँ, जिसमें लोग जो अपनी बातचीत करें, बुज़ुर्ग लोग बैठे वहाँ जाके, वहाँ आपस में जो है लाइब्रेरी हो और उसमें जो है वो कुछ आपस में पढ़ें। चलिए और सर, चाय बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको हमारी तरफ से, और खबर 24 से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।